हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 39। रूहानी को पता नहीं क्यों पर थोड़ा डर सा लगने लगा था। ध्रुव उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। उसकी आंखों की तपिश को रूहानी खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो धीरे से हिम्मत कर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप। ध्रुव उस पर अपनी और गहरी नज़र गड़ाते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं तुम्हें किससे शेयर नहीं कर सकता, तो तुम समझती क्यों नहीं। ये लास्ट बार था जब कोई तुम्हारे इतने करीब आया था। अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रूहानी को थोड़ा डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो सच में उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर था। वो मुंह बनाकर बोली, आप मुझे डरा रहे हैं ना। ध्रुव भी सपाट लहजे में बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी बातों को याद रखना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूहानी का बुरा सा मुँह बन गया। ध्रुव उसको डराने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर वो मुँह बनाकर बोली, आप मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डरती नहीं हूँ आपकी बातों से। ध्रुव की भवें तन गई और वो हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए रूहानी के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, क्या सच में। रूहानी के होश ही उड़ गए थे। वो जोश में तो बोल गई, लेकिन अब उसे सच में बहुत डर लग रहा था। ध्रुव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर उसकी धड़कन बहुत तेज में चलने लगी थी, जो वो भी सुन सकता था। वो अपनी शर्ट की सारी बटन खोलकर एक माफिया स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो तुम डरती नहीं हो मुझसे। रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ। ध्रुव की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। तभी रूहानी को होश आया कि वो क्या बोल गई, तो वो जल्दी से ना बोलने के लिए अपने ओठ खोलने ही वाली थी कि तभी वो उसके ओठों पर अपनी उंगली रख देता है, जिससे रूहानी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई और अपने कांपते हुए ओठों को शांत करने लगी। ध्रुव अपनी उंगली हटाकर उसके गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, ये तो गलत बात है, थोड़ा तो डर तो होना ही चाहिए ना अपने पति का। इतना बोलकर वो तेजी से अपनी शर्ट की बटन लगभग तोड़ने लगा। अब रूहानी कांप गई और कांपते ओठों से हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। वो एक एक कर अपनी शर्ट की सारी बटन बेरहमी से तोड़कर शर्ट को फर्श पर फेंक देता है। रूहानी उसको आंखें फाड़े बस देखते रह गई। अब ध्रुव का खुला चेस्ट रूहानी के सामने था और उसके परफेक्ट बॉडी अपने सामने देख रूहानी अंदर तक सिहर उठी थी। वो चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वो उसकी हॉट बॉडी में खोती ही जा रही थी कि तभी अचानक से ध्रुव धीरे से उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, डर का तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझसे बहुत जल्दी ही सेड्यूस हो जाती हो, जो बड़ी अच्छी बात है। रूहानी की नज़रें शर्म से झुक गई। उसके दोनों गाल लाल हो चुकी थी। तभी ध्रुव उसके चेहरे को अपनी दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और उसके ओठों के बेहद करीब जाकर बोला, तुमने मुझे बहुत घूर लिया, अब मेरी बारी है ना। चलो अब तुम जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करो, मुझे भी तुम्हें देखना है। रूहानी ने ये सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव के ये बात सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जिससे वो बहुत सुंदर लग रही थी। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, अगर तुम खुद से नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे इसमें जरा से भी ऐतराज़ नहीं है। रूहानी तो बस आंखें फाड़े उसे हैरानी से उसे देखती ही रह गई। वहीं ध्रुव को रूहानी का शर्म से लाल चेहरा देखकर उस पर प्यार और ज़्यादा आ रहा था। वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। इधर विक्रम जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र मानवी पर टिक गई। सत्य भी उसे ही देख वहाँ से निकल गया। उसका मूड तो पहले से ही खराब था। उसे एक बार कनिका को देखना था। उसका दिल उसको देखे बिना मान ही नहीं रहा था। विक्रम और मानवी जल्दी से घर के लिए निकल गए। रात होती जा रही थी। सबने उसे सुबह तक रुकने को कहा था, लेकिन अगर वो सुबह तक रुकती तो उसको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वो कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो वैसे तो बहुत बोलती थी, लेकिन अभी तक विक्रम से उसकी बात ही नहीं हुई थी, इसलिए वो चुप थी। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। तभी उनकी कार अचानक रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
वो विक्रम को बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, क्या हुआ? वो मानवी की तरफ देखकर उसको चिल कराते हुए बोला, मैं देखता हूँ। वो जल्दी से बाहर आकर कार को चेक करने लगा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद अपने सर पर हाथ रख बोला, यार इसकी तो मुझे प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही, अब क्या करूँ? बाहर मौसम खराब होते जा रही थी। मानवी बाहर निकलकर विक्रम के कंधे पर हाथ रख परेशान होकर बोली, क्या हुआ? विक्रम उसको देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार कार खराब हो गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बाहर का खराब मौसम देखकर परेशान हो गई और बोली, अब क्या करें? विक्रम सोच ही रहा था कि तभी बारिश होने लगी। दोनों जल्दी से कार के अंदर आ गए। अब वो फंस चुके थे क्योंकि किसी का कॉल भी नहीं लग रहा था। 2 घंटे हो चुके थे लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों के बीच गहरी शांति छाई हुई थी। तभी वो बड़ी हिम्मत कर बोला, क्या तुम्हें बोरिंग फील नहीं हो रहा? वो बहुत बोर हो चुका था लेकिन मानवी को अपने साथ पाकर बहुत खुश था। मानवी जो अब तक चुप थी, विक्रम की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, यार बोर तो मैं बहुत हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? विक्रम के दिल में तो जैसे फूल खिलने लगे थे क्योंकि उसने पहली सीढ़ी पार कर ली थी। वो बहुत खुश था लेकिन चेहरे पर उसके भाव आने नहीं दिए। वो अपनी खुशी को अच्छे से छुपाते हुए बोला, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। मानवी मुस्कुराई। उसको लगा नहीं था विक्रम उसी की तरह है। उसको तो लगा था वो बहुत बोरिंग इंसान है, किसी से बात ही नहीं करता। लेकिन वो गलत निकली, पर उसको अच्छा लगा। वो बड़ी सी इस्तेमाल करते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था आप भी मेरी तरह ही हो। चलो अच्छा है, अब हम दोनों ही बोर नहीं होंगे। दोनों ही खुश थे और बातें करने लगे। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। ओबरॉय मैंसन। सत्य अपने कमरे में था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसको तो बस एक बार कनिका को देखना था। वो उठकर बैठ गया और बोला, यार जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन ही नहीं आने वाला। एक बार देख लूँ क्या? उसको सच में चैन ही नहीं आ रहा था। वो भी अब ओबरॉय मैंसन में ही रहता था क्योंकि अब ध्रुव अपनी फैमिली के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बहुत देर तक अपने रूम में टहलते रहा। अगर कनिका कहीं और रहती तो वो अभी तक उससे मिल चुका होता, लेकिन वो ओबरॉय मैंसन में थी, इसलिए वो सोचने पर मजबूर हो गया था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं मिलकर आऊँ क्या? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे? लेकिन मिले बिना रहा भी तो नहीं जा रहा, क्या करूँ? सत्य काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोला, बस बहुत हुआ। कोई मर्डर नहीं कर रहा मैं, बस उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ। फिर वो जल्दी से निकल गया। उसको जल्दी ही कनिका को देखना था। वो धीरे से बालकनी से अंदर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर ही चली गई। कनिका और रूपा बेड पर आराम से सोई हुई थी। दोनों के बीच पिलो रखा हुआ था क्योंकि रूपा नहीं चाहती थी कि रात में नींद की वजह से गलती से भी वो उस पर अपनी हाथ पैर चला दे, इसलिए उसने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। सत्य जल्दी से अंदर आया। उसकी नज़र एकटक कनिका पर ही टिकी हुई थी। रूम में हल्की येलो कलर की लाइट जल रही थी। वो बेड पर कनिका के पास ही बैठ गया कि तभी कनिका की आंखें खुलने लगी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। उसकी आंखें हल्की खुल गई थी कि तभी उसकी नज़र सत्य पर गई। वो येलो लाइट में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। इधर ध्रुव के कमरे में ध्रुव रूहानी को ही निहारे जा रहा था। वहीं रूहानी शर्म से अपनी नजरें ही उठा नहीं पा रही थी। उसको इस वक्त बहुत शर्म आ रहा था। वो पूरी लाल हो चुकी थी। तभी ध्रुव उसके लाल गालों को सहलाते हुए बोला, जल्दी करो वरना मुझे ही करना पड़ेगा, और अगर मैंने किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं तुम्हारे करीब आकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो चलो जल्दी करो। रूहानी किसी छोटे बच्चे की तरह उसको बेचारगी से देखने लगी। ध्रुव उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दे, लेकिन ध्रुव की आंखों में तो एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी जो रूहानी को डराने के लिए काफ़ी थी। वो कांपने लगी क्योंकि ध्रुव आज कुछ अलग ही लग रहा था। वो हकलाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे मत देखो ना, मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कुराया और रूहानी के कंधे से उसका नाइट गाउन हटाते हुए बोला, गुड,
लगना भी चाहिए। इतना बोलकर वो रूहानी को बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं रूहानी का दिल आज काफ़ी दिन से कई ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा था। रूहानी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ध्रुव तो जैसे आज रूहानी को किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं चाहता था। थोड़ी ही देर में ध्रुव खुद को और रूहानी को एक ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और रूहानी को अपने प्यार का एहसास दिलाने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं विक्रम भी आज खुल के मानवी से बात कर रहा था और मानवी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे विक्रम की बातों से एक अकेलेपन का एहसास हो रहा था। सुबह हो चुकी थी और अब बारिश भी रुक चुकी थी। अब तक विक्रम और मानवी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने पूरी रात सिर्फ बात करने में निकाल दी और उनकी दूसरी कार भी आ चुकी थी, जिसे देखकर विक्रम का चेहरा उतर गया था। वो मानवी के साथ और वक्त बिताना चाहता था। उसको पूरी रात भी कम लग रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि मानवी को अपनी बाहों में भरकर रख लूं, कहीं जाने ना दूं। वहीं मानवी जैसे ही कार को देखती है तो उसका चेहरा भी मुरझा जाता है। वो भी बिना मन के फेक स्माइल करते हुए बोली, कार आ गई है, हमें चलना चाहिए। वो भी बिना मन के झूठी स्माइल करते हुए बोला, चलो। फिर दोनों उस कार से उतरकर दूसरे कार में चले जाते हैं और विक्रम उसको उसके घर तक ड्रॉप करने चला जाता है। पूरे रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं होती। दोनों ही पता नहीं किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से बंगले के बाहर रुकी। वो मुस्कुराई और बाहर निकलते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं कभी। विक्रम बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे कि अगर अभी मानवी उसके पास से चली गई तो वो फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर सिकन छा गई और उसका दिल धड़क उठा। मानवी जैसे ही कार से निकलने को हुई तो अचानक ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मानवी उसको सवालिया निगाहों से देखने लगी तो विक्रम एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अब और नहीं छुपा सकता। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। विक्रम का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसको डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात उससे कह दी तो मानवी उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वो अब अपनी फीलिंग को छुपा कर भी नहीं रखना चाहता था। विक्रम पूरी तरह से खो सा गया था कि तभी मानवी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, कहाँ खो गए, बोलो, क्या बोलना चाहते थे तुम? उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हिम्मत देते हुए एक गहरी सांस लेकर भगवान को याद कर बड़ी मुश्किल से बोला, आई लव यू, आई रियली लव यू सो मच। मानवी तो हैरान ही रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने ये सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जब मानवी की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखने लगा। मानवी की आंखें हैरानी से फैली हुई थी, इसलिए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। तभी मानवी होश में आते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम को डर था कहीं वो उसको थप्पड़ ना मार दे, लेकिन मानवी को शांत देख वो गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें पहली बार बीच पर छोटे छोटे बच्चों के साथ देखा था। उन बच्चों के बीच में तुम भी मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट, तुम्हें पता भी नहीं होगा जब से कि, पर तुम ना तो मेरी आंखों से गई और ना ही मेरे दिल से। तुम तो मेरे अंदर बस चुकी हो। फिर एक हल्की सी स्माइल करते हुए मानवी की यादों में खोकर बोला, पता है, जब मैंने तुम्हें दूसरी बार भाई की सगाई में देखा तो मेरा दिल तुमसे बस एक बार बात करने के लिए तड़प उठा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैंने लाख कोशिश की पर तुम्हारे सामने मुंह खुलता ही नहीं था। फिर खुद को रिलैक्स कर बोला, लेकिन आज मैं पूरी हिम्मत जुटाकर तुमसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ। तुम मेरी जान बन चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर है, पर मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ, आज और अभी। मानवी विक्रम की आंखों में उसकी बातों की सच्चाई साफ देख सकती थी,
वो उसकी आंखों से दिल में छुपे प्यार को महसूस कर पा रही थी। वो चाहकर भी विक्रम के चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसकी आंखें विक्रम की आंखों में पूरी तरह से खो चुकी थी। मानवी को अब भी चुप देख विक्रम उसका हाथ छोड़कर अपनी नजरें नीचे कर उदास धीरे से बोला, मैं समझ गया। उसको चुप देख विक्रम को लगा कि शायद उसका जवाब ना है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। मानवी अब भी हैरानी से उसे ही देखे जा रही थी। विक्रम मानवी को अब भी कार में देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मानवी उसके सीने से लग गई। उसको जो उतरा हुआ चेहरा था वो किसी फूल की तरह खिल गया और मानवी उसके सीने से लगी हुई बोली, लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब से नहीं तब से ही, जब से मैंने तुम्हें पहली बार सगाई में देखा था। तुम मुझे सबसे अलग लगे। मैं तुम में खोने लगी थी और शायद इसलिए मेरा दिल तुम्हारे नाम हो गया था। ये सच है, मानवी को विक्रम पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन रंजीत ने जो जहर उसके अंदर भरा था उसकी वजह से वो विक्रम को पूरी तरह से इग्नोर करने लगी थी। लेकिन अब विक्रम के दिल की बात जानकर वो खुद को रोक नहीं पाई और खुद के दिल की बात भी बोल गई। ओबराय मैंसन। ध्रुव सोफे पर बैठकर काम कर रहा था और रूहानी बेड पर बैठकर अपनी खा जाने वाली नजरों से ही उसे ही घूर रही थी। ध्रुव अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाकर बिना रूहानी की तरफ देखे ही बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे अभी खा ही जाओगी? रूहानी का मुंह बन गया और वो और भी बुरी तरह से उसको घूरने लगी और फिर धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, मेरा बस चलता तो कब का खा चुकी होती, पर मेरा बस कहाँ चलता है इनके सामने। फिर वो खुद को देखते हुए रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, कल रात तो पता नहीं क्या हो गया था। इनका बस चलता तो मुझे पूरा ही खा जाते। जरा देखो तो क्या हालत कर दी है मेरी। हे भगवान, मुझ पर तरस खाओ प्लीज़। ये बोलकर वो खुद को ही देखने लगी। उसने एक ढीली सी शर्ट पहन रखी थी जो ध्रुव का था और उसके गले, कॉलर बोन, कंधे और भी कई जगह पर ध्रुव के बाइट मार्क साफ दिखाई दे रहे थे, जो काफ़ी गहरे भी थे। रूहानी खुद को देखकर मन ही मन ध्रुव को कोसते हुए बोली, मैं अपना बदला लेकर रहूँगी, देखना। एक दिन मैं भी आपको इसी तरह खा जाऊँगी, फिर आपको पता चलेगा कैसा लगता है। रूहानी ये सब बड़बड़ाई ही जा रही थी कि तभी उसे ध्रुव की आवाज़ सुनाई दी। वो हल्का मुस्कुराकर अपने उंगलियों को तेज़ी से लैपटॉप पर चलाते हुए उसे बिना देखे ही बोला, मुझे भी बहुत उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब तुम मुझे खा जाओगी। सच कह रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे आएगा। रूहानी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसको ही देखने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव उसके मन की बात कैसे सुन सकता है। उसने तो ये खुद में ही बड़बड़ाई थी। वो आंखें छोटी कर सोफे के पास जाकर अपनी कमर पर हाथ रख बोली, आपको मेरी बातें सुनाई कैसे दी? वो हल्का मुस्कुराकर एक झटके में रूहानी को खींचकर अपनी गोद में बैठाकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी रूह में बस चुका हूँ। मैं तुमसे अच्छा मैं तुम्हें जानता हूँ। अब रूहानी का मुँह ही बन गया और वो मुँह बनाकर बोली, तो फिर आप मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको पता है कल रात की वजह से मुझे अभी तक पेन हो रहा है, लेकिन आपको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रूहानी की बात सुन वो फिर से हल्का मुस्कुरा दिया तो रूहानी पूरी तरह से चिढ़ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ध्रुव उसके गालों को अपने हाथों में भरकर बोला, वो निशानी है मेरे उस प्यार की जो तुम्हारे रूह के साथ साथ जिस्म को भी तुम्हें मेरा होने का एहसास दिखाएगी। फिर उसको अच्छे से अपने गोद में उठाकर बेड पर बैठाकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, पेन हो रहा है तो पेन किलर भी मैं ही हूँ ना। इतना बोल वो रूहानी के बाइट मार्क पर दवाई लगाने लगा तो रूहानी बस उसको देखते रह गई। ध्रुव की आंखों में उसे अपने लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। ध्रुव सच में उससे बहुत प्यार करता था और वो प्यार रूहानी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। आज कनिका भी अपनी जगह पर बैठी थी और गुस्से से लाल होकर सत्य को ही देखे जा रही थी। वहीं सत्य के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर थी। बाहर से वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो कनिका अपने रूम में चली गई। उसका मूड उखड़ा हुआ लग रहा था। वो अपने रूम में जैसे ही पहुंची
अपने रूम में पहले से ही आज फिर से सत्य को देखकर चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ। वो हल्का मुस्कुरा दिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर और कनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और फिर गहरी स्माइल करते हुए बोला, वैसे ही जैसे कल रात हिम्मत की थी। तुम कहो तो कल रात वाला सीन आज भी कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, क्या कहती हो? सत्य को अपनी तरफ आता देख उसकी धड़कनें जोरों से धड़क उठी। उसकी बातें उसे डरा रही थी, क्योंकि वो कल रात कनिका को देखकर जैसे ही चीखने को हुई, सत्य ने अपने ओठों से उसके ओठों को पूरी तरह से बंद कर दिया और कनिका उसको चाहकर भी रोक नहीं पाई। वो तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। उसको जैसे ही उसकी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई, तब जाकर वो उससे अलग हुआ था। सारी बातें याद कर वो फिर से चिढ़ गई और गुस्से से लाल होकर बोली, देखो अभी की अभी यहाँ से चले जाओ, वरना कनिका की बातों में धमकी थी, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसके और पास आते हुए बोला, वरना क्या कर सकती हो तुम? उसकी सांसें तेज होने लगी थी। सत्य उसके बेहद करीब आ चुका था। उसके ओठ अब कांपने लगे थे। वो अपने कांपते ओठों से हकलाते हुए बोली, देखो मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो वरना। सत्य कनिका के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसको सहलाते हुए बोला, वरना क्या? बोलो ना, वरना क्या कर लोगी तुम? कब से वही बोले जा रही हो, आगे भी तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कनिका उसकी बातों से काफ़ी चिढ़ चुकी थी। वो कनिका को जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, वो उतना ही उसके करीब आते जा रहा था। उसकी करीबी कनिका को बेचैन कर रही थी। उसका पूरा शरीर ही काँप उठा और वो हकलाते हुए बोली, मैं चिल्ला दूंगी, फिर मत कहना मैंने बताई नहीं थी। वो उसके कांपते ओठों पर अपनी एक उंगली रखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, हर किसी को डरा देने वाली लड़की आज इतनी डरी डरी सी क्यों लग रही है? और ये तुम्हारा बॉडी इतना काँप क्यों रहा है? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? वो जानती थी सत्य उसके मज़े ले रहा है, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वो जल्दी से अपने ओठ उसके ओठों पर रखकर उसको किस करने लगा। वो तो बस जम सी गई। वो चाहकर भी उसको खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो पूरी शिद्दत से उसके ओठों को किस करने लगा और वो आंखें बंद कर बस सत्य को महसूस करने लगी, क्योंकि उसका बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो सत्य की करीबी चाहता था। थोड़ी देर में सत्य उसके ओठों को छोड़कर उसके दोनों गालों को सहलाते हुए बोला, प्यार करता हूँ तुमसे, एक बार हाँ बोल कर दे देखो, खुद को भी लुटा दूंगा तुम पर। कनिका कुछ कह पाती उससे पहले ही सत्य उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे सारे नखरे झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, पर तुम्हारा मेरा प्यार झेलना होगा। बोलो, बनोगी मेरा प्यार, मेरी वाइफ और मेरी लाइफ? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो तुरंत उसके सीने से लग गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। कनिका अच्छे से जानती थी उसके 1000 नखरे होते हैं, कभी क्या तो कभी क्या। वो उसकी बातों से हैरान थी। वो उससे इतना प्यार करता है, ये बात उसको कभी महसूस नहीं हुआ था। उसकी बाहों में कनिका अपनेपन का एहसास हो रहा था। तभी सत्य का फ़ोन रिंग करने लगा। वो जैसे ही रिंग हो रहे नाम को देखा, उसके चेहरे पर टेंशन छा गई, लेकिन वो उससे जल्दी से छुपाकर कनिका से दूर होकर उसके माथे पर किस कर बोला, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे अभी ही जाना होगा, अपना ख्याल रखना, ओके? वो बस हाँ में सर हिलाती है तो सत्य मुस्कुराते हुए चला जाता है। कमरे से निकलते ही उसके चेहरे पर सख्ती छा जाती है। वो किसी को कॉल कर उससे बात कर वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव का कमरा। ध्रुव और रूहानी अपने कमरे में ही साथ में ब्रेकफास्ट कर चुके थे। ध्रुव आज ऑफिस नहीं गया था और सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। वहीं रूहानी बोर हो चुकी थी। बहुत सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास चली जाती है। वो उसके गोद में से लैपटॉप हटाकर उसका हाथ पकड़कर बेड पर लाकर बैठा देती है। ध्रुव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा तो रूहानी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, मुझे घूरना छोड़िए और चुपचाप बैठिए। ध्रुव कुछ नहीं बोलता तो रूहानी जल्दी से खुद उसके गोद में बैठ गई और मुस्कुराने लगी।
वो कुछ कह पाता है उससे पहले ही रूहानी मुंह बनाकर बोली, पता है आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। कितना काम करना है आपको, इतना पैसा का आप करेंगे क्या? इसलिए अभी चुपचाप मेरे साथ बैठकर मूवी देखिए और एंजॉय करिए। रूहानी जल्दी से टीवी ऑन कर खुद के बैग को उसके चेस्ट पर अच्छे से टिकाकर मूवी देखने लगी। रूहानी को इस तरह देख ध्रुव भी खुश था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो जैसे ही फ़ोन उठाने को हुआ कि रूहानी जल्दी से फ़ोन बंद करते हुए बोली, ये मेरा टाइम है, आप मुझ पर फोकस कीजिए। वो भी मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपनी नाक रफ करने लगा तो रूहानी हंसते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, गुदगुदी लगता है। रूहानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहीं ध्रुव का फ़ोन बार बार बजने लगा था, जिससे परेशान होकर ध्रुव फ्लैश हो रहे नाम को देखता है और फिर कॉल पिक कर लेता है। और तभी सामने वाले की बात सुन वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसके हड़बड़ाकर उठने से रूहानी चौंक जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। ध्रुव की कार हवा को चीरती हुई एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकी और वो जल्दी से अंदर गया। वो अंदर जाकर एक जगह पर रुक गया। उसने देखा विक्रम का शर्ट खून से रंगा हुआ था और उसके जस्ट साइड में मानवी के मॉम डैड भी बैठे हुए थे। सबका हालत काफ़ी ख़राब लग रहा था। ध्रुव को देखते ही विक्रम जाकर उससे लिपट गया। वो रो रहा था, उसकी सांसें तेज रोने से अटक रही थी। वो उसको शांत कराते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। वो और तेज रोने लगा और रोते हुए बोला, भाई देखो ना, मानवी की क्या हालत हो गई है, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गई भाई। वो सिसकते हुए आगे बोला, भाई उसका खून बहुत बह चुका है, ये सब मेरी वजह से हुआ भाई, सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो वो मुझे बचाने के लिए खुद पर गोली नहीं खाती। विक्रम को इस तरह से रोता देख मानवी के मॉम डैड भी उसे ही देखने लगे। मानवी की मॉम की हालत रो रो कर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उसके डैड को भी तो बस गुस्से से उबल रहे थे। कुछ टाइम पहले विक्रम जब मानवी को छोड़कर जाने लगा तो मानवी मुंह बनाकर बोली, मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी ना, चलो ना ब्रेकफास्ट करके फिर जाना। वो मना करते हुए बोला, नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है, तुम जाओ, मैं घर में खा लूँगा। मानवी उसके गालों को पिंच करते हुए बोली, अरे चलो ना, इसी बहाने ड्रेस से भी मिल लेना, मुझे उम्मीद है तुम उन्हें पसंद आओगे। विक्रम को भी ये बात सही लगी। दोनों कार से उतर गए। दोनों अंदर जाने लगे कि तभी मानवी की नज़र एक काले कपड़े पहने आदमी पर गई, जो छुपकर विक्रम पर गन पॉइंट कर खड़ा था। उसने जैसे ही गोली चलाई वो विक्रम को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खुद भी झुकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो गोली मानवी के पेट पर आकर लग चुकी थी। विक्रम तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही मानवी पर गई वो डर गया। वो जल्दी से उसको अपनी बाहों में भरकर उसके गाल थपथपाने लगा और बोला, ये तुमने क्या किया? उसको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानवी की आंखों से आंसू बहने लगी। उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुश थी कि ये गोली विक्रम को नहीं लगी। वो उसके आंसू पोंछते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, तुम्हें सामने आने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो मानवी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया और उसके पीछे ही जैसे ही मानवी के डैड को ये बात पता चला, वो भी बिना एक पल गवाए ही आ गए। ये सारी बातें याद कर विक्रम और ज़्यादा पैनिक होने लगा। सत्य भी वहीं था और उसने अपने आदमी लगा दिए थे उस आदमी को खोजने के लिए जिसने विक्रम पर हमला किया था। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं विक्रम का रोना था कि बंद हो ही नहीं रहा था। आज ही तो उसने अपने दिल की बात कही थी और उसको उसका प्यार मिला था, और आज ही उसका प्यार हॉस्पिटल में खून से भीगी पड़ी थी। मानवी के डैड भी एक साइड बैठे थे और उसके डैड विक्रम को शांत कराते हुए बोले, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, वो ठीक है। वो बोल तो रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर था मानवी को खोने का, जो छुपाने में भी छुप नहीं रहा था। तभी ध्रुव एकदम से उनके सामने आकर गुस्से से बोला, अब वो रंजीत नहीं बच पाएगा, मुझे पूरा यकीन है ये उसी की हरकत है। उसकी बात सुन मानवी के डैड को भी बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो भी जानते थे उनका भाई एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। भले ही उसने विक्रम को मारने की कोशिश की हो, लेकिन चोट तो मानवी उनकी बेटी को आई थी। वो एकदम से खड़े हो गए और गुस्से से लाल होकर बोले, अब बस बहुत हुआ। पहले तो बाहर वालों की जान लेता था ये, लेकिन अब घर वालों की भी लेने लगा। वो गुस्से से भर चुके थे। उनका जी बैठा जा रहा था। उनकी इकलौती बेटी बिल्कुल बेजान सी खून से लथपथ पड़ी हुई है, उनके सामने नजर आ रही थी। ओटी के अंदर मानवी का ट्रीटमेंट चल रहा था और सब लोग बाहर बैठे हुए टेंशन में थे। वहीं ध्रुव स्वती को आंखों से ही कुछ इशारा करता है तो वो भी अपनी पलकें झपका देता है। ध्रुव गुस्से से उबल रहा था क्योंकि वार विक्रम पर हुआ था। भले ही वो दिखाता नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी फैमिली में और मानवी विक्रम को बचाने की वजह से आज इस हालत में थी। वो खुद के गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा अभी यहाँ फूटे। मेंशन ध्रुव के ऐसे अचानक चले जाने से रूहानी परेशान हो गई और अपने रूम में चक्कर काटने लगी। और जब उससे रहा नहीं गया तो खुद से ही बोली, आएंगे तो पूछ लूँगी, मुझे इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो तो हर बार ऐसे ही हड़बड़ाकर कहीं भी चले जाते हैं और मैं फालतू में टेंशन लेती हूँ। रूहानी ने कई बार उसको इस तरह से हड़बड़ाकर जाते देखी थी, तो ज़्यादा ना सोचते हुए वो नीचे चली गई, तभी वो अपना मूड फ्रेश कर सके। वो जैसे ही नीचे पहुंची, उसके सामने सोफे पर ही काव्या, रूपा और कनिका तीनों बैठी हुई मिली। आज रूपा का मूड उतरा हुआ लग रहा था। उसे इस तरफ से देख रूहानी उसके पास बैठ गई। अरमान जी भी शादी के बाद से यहीं रहते हैं और ध्रुव उन्हें कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि अब उसके दिल में उनके लिए पहले जितना नफरत नहीं रहा। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। वो आज ऑफिस नहीं गए थे और थोड़ी दूर पर दादी जी के साथ बैठकर उन्हें ही देख रहे थे। उनके सर में दर्द था, इसलिए दादी उनका मसाज कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पे हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप